चलिए, हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गुरुमंत्र इंस्टीट्यूट पर। आज का ये वीडियो बीएससी मैथमेटिक्स का होने वाला है। फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट सभी लोग ध्यान देंगे। यूनिट 6 आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं। नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है जिसका नाम है सक्सेसिव डिफरेंशिएशन। ये सक्सेसिव डिफरेंशिएशन होता क्या है, इसको बहुत ही बारीकी से सीखेंगे। और ये कुछ ऐसा अलग से कोई बला नहीं है, इसको आपने 12th क्लास के डिफरेंशिएशन में पढ़ा था, 12th क्लास के अवकलन में पढ़ा था। आपने पढ़ा होगा कि हम एक बार अवकलन करते हैं, दो बार अवकलन करते हैं, तीन बार अवकलन करते हैं, तो वही चीज़ है। उसी को यहाँ पर नाम दिया है सक्सेसिव डिफरेंशिएशन। इसको थोड़ा सा और डीपली में अच्छी तरह से पढ़ेंगे क्योंकि यहाँ से एक सवाल 100% आएगा। अब की बार भी एक सवाल आया था, उसको भी हमने सॉल्व भी कराया था बोर्ड पर। तो अब की बार इसमें से कुछ इम्पोर्टेंट सवाल हैं, उन्हीं में से आने की बहुत ज़्यादा संभावना है, इसलिए इसको बहुत अच्छे से सीखेंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, आपको थोड़ा सा मैंने यहाँ पर लिख रखा है। क्या लिख रखा है? देखिए, हम पढ़ने जा रहे हैं क्या? सक्सेसिव डिफरेंशिएशन। अब देखिएगा, सक्सेसिव डिफरेंशिएशन को पढ़ने से पहले आपको क्या करना है? सक्सेसिव डेरिवेटिव्स पढ़ना है। क्यों? क्योंकि देखिएगा, सक्सेसिव डिफरेंशिएशन होता क्या है, उसकी परिभाषा ये है, जरा इसको पढ़ो। द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग द सक्सेसिव डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन। ऑब्टेन का मतलब क्या है? फाइंडिंग, ठीक है, ऐसा समझ लो, ठीक है, प्राप्त करना, ठीक है, प्राप्त करना, निकालना, ठीक, ऑब्टेन करना यानी कि उसको ज्ञात करना। तो यहाँ पे आप कह सकते हो फाइंडिंग, ठीक है। नॉर्मली हम फाइंड करते हैं ना किसी चीज को, तो वही चीज फाइंडिंग, ढूंढना किसी चीज के बारे में। हम जैसे कि मान लीजिए हमारा ये है y बराबर आपका दे रखा है एक्स स्क्वायर, हम कहते हैं फाइंड द डेरिवेटिव। डेरिवेटिव का मतलब क्या है? फाइंड या इसका अवकलन करो, इवेल्युएट द डिफरेंशिएशन या इवेल्युएट द dy/dx, फाइंड द dy/dx, ठीक है, या ऑब्टेन द dy/dx। तो मतलब समझिएगा इनको। ऑब्टेन का मतलब क्या है? ये कहते हैं कि फाइंड करो या ऑब्टेन करो, या आपसे कह दे, यहाँ से कह दे इवेल्युएट करो, ठीक है। तो मतलब सभी का एक जैसा ही होता है कि भैया हमारा ये चीज ज्ञात करवा रहा है। तो एक ऐसा प्रोसेस जो क्या ज्ञात कराए? सक्सेसिव डेरिवेटिव ज्ञात कराए किसी फंक्शन के, उसी को हम क्या कहते हैं? सक्सेसिव डिफरेंशिएशन कहते हैं। तो सक्सेसिव डिफरेंशिएशन होता क्या है? आपसे एक नंबर में तो कोई क्वेश्चन ही नहीं होता, 3.5 नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ सक्सेसिव डिफरेंशिएशन। तो व्हाट इज द डेफिनेशन, या राइट डाउन द डेफिनेशन ऑफ सक्सेसिव डिफरेंशिएशन। सक्सेसिव डिफरेंशिएशन क्या होता है? सक्सेसिव डिफरेंशिएशन, द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग द सक्सेसिव डेरिवेटिव्स इज नोन एज सक्सेसिव डिफरेंशिएशन। यानी कि किसी फंक्शन के सक्सेसिव डेरिवेटिव्स को निकालने का जो प्रोसेस है उसी को हम सक्सेसिव डिफरेंशिएशन कहते हैं। चलिएगा, अब यहाँ पर एक वर्ड आया, सक्सेसिव डेरिवेटिव्स क्या होते हैं। तो सक्सेसिव डेरिवेटिव्स यहाँ पे पढ़ेंगे आप। जैसे कि हमने देखिएगा, हमारे पास में ऐसा समझ लीजिएगा, हमारे पास में क्या है? 7x³ प्लस 4x² प्लस x, ये y बराबर दे रखा है। हमने एक बार अवकलन करा dy/dx, तो क्या निकल आएगा? 7 या 21। भाई इनकी मल्टीप्लाई कर देते हैं और यहाँ पर से एक घात कम हो जाएगी, यहाँ पे 2 आ जाएगा। ऐसे ही 4 दूनी 8, इसमें इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे 8 और ये हो जाएगा x, क्योंकि एक घात 2 में से एक गया तो 1 बचेगा। प्लस x का अवकलन करते हैं तो 1 आ जाएगा। इसका दोबारा अवकलन करेंगे dy/dx2, तो क्या हो जाएगा? देखिएगा 21 दूनी 42x हो जाएगा, प्लस ये 8x का अवकलन करेंगे तो 8 हो जाएगा, और इस 1 का अवकलन करेंगे तो 0, क्योंकि किसी भी कांस्टेंट का अवकलन करते हैं तो 0। ऐसे ही इसका तीसरी बार निकालूंगा मैं तो क्या हो जाएगा? देखिएगा, तीसरी बार निकालूंगा तो इसका 42x का 42 बचेगा, ठीक है, 42 बचेगा, ठीक, प्लस इस 8 का 0 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये अपने आप में क्या है? एक कांस्टेंट है, कांस्टेंट का 0 तो ये आ जाएगा।
तो इसका मतलब आप समझ रहे हो, ये आपका क्या निकाला है मैंने, फर्स्ट डेरिवेटिव, यानी इसको बोलेंगे हम फर्स्ट डेरिवेटिव, इसको सेकंड डेरिवेटिव, इसको थर्ड डेरिवेटिव। फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ वाई, सेकंड डेरिवेटिव ऑफ वाई, थर्ड डेरिवेटिव ऑफ वाई। तो वही चीज मैंने यहाँ पर लिखी हुई है। यदि आपका y बराबर कोई भी फंक्शन x के रूप में दे रखा है, इस टाइप का आपको फंक्शन दे रखा है, तो हम, और वो कैसा है, डेरिएबल फंक्शन है, यानी कि उसका हम डिफरेंशिएशन कर सकते हैं, डेरिवेटिव निकाल सकते हैं, वो ऐसा फंक्शन है। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे, जब इस फंक्शन का, इस y का dy/dx निकालेंगे तो हम बोलेंगे कि ये क्या है, फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ y। इसको क्या बोलेंगे हम, फर्स्ट, लाइक दिस, dy/dx लाइक दिस। तो ठीक है, ये क्या है आपका फर्स्ट डेरिवेटिव। इसका ही हम, इसका इसी चीज का हम दोबारा डेरिवेटिव कर देंगे, यानी कि ये निकला हुआ है, इसी का हम दोबारा डेरिवेटिव कर देंगे। यानी कि इसका मतलब क्या है, इसका मतलब देखिएगा, इसका मतलब ये दो बार डिफरेंशिएशन का मतलब होता है कि d/dx इसका, यानी dy/dx, इस dy/dx का दोबारा से अवकलन करना। अब इसका फिर से दोबारा से अवकलन कर दूंगा मैं, d2y/dx2, इसका मैं फिर से एक बार और अवकलन कर दूंगा, तो ये तीसरा अवकलन कहलाएगा। सॉरी, यहाँ पे तीन नहीं, तो ये तीसरा कहलाएगा। ऐसे ही, ठीक है, मतलब समझ में आ गई बात, कि इसका एक बार अवकलन कर दिया तो इसको फर्स्ट डेरिवेटिव, इसका फिर दोबारा से अवकलन कर दिया तो ये सेकंड डेरिवेटिव ऑफ y, ऐसे ही तीसरी बार कर दिया तो ये थर्ड डेरिवेटिव ऑफ y, और ऐसे ही n बार कर दिया, यानी n भी, ठीक है, n में टाइम हमने डिफरेंशिएशन कर दिया तो इसको nth डेरिवेटिव ऑफ y बोलेंगे। तो यही आपके सक्सेसिव डेरिवेटिव्स, दिस इज dy/dx, d2y dx2, ये दिस इज कॉल्ड सक्सेसिव डेरिवेटिव्स। ये सक्सेसिव डेरिवेटिव्स कहलाते हैं। इनको ज्ञात करने की जो प्रोसेस है उसको हम सक्सेसिव डिफरेंशिएशन कहते हैं। इसको यानी कि आपको रिप्रेजेंट करने का कुछ तरीका है, नोटेशन, ठीक है। या तो हम इसको इस तरीके से dy/dx, d2y/dx2, d3y/dx3, इसी तरीके से dny/dx की पावर n, इस तरीके से। या हम इसको क्या बोल सकते हैं, f x भी कह सकते हैं, क्योंकि ये जो फंक्शन है ये y किस में दे रखा होगा, x में दे रखा है, तो इसका, या आपसे की पहली बार ये दे रखा है ना y, ठीक है, y, हम इसको y के रूप में भी लिख सकते हैं, y1 लिख सकते हैं, इसको y2 लिख सकते हैं, इसको y3 लिख सकते हैं, ऐसे ही ये yn लिख सकते हैं। इसको हम f'(x) लिख सकते हैं, इसको f'(x) से प्रदर्शित करते हैं। तीसरे अवकलन, 3 बार अवकलन कर दिया तो उसको 3' से, ऐसे n को fn(x) लिख सकते हैं। या आप यहाँ पर d1y इस तरीके से लिख सकते हो। d1 ऊपर लगाया जाएगा या नीचे, देखिए एक सेकंड में देख लेता हूँ एक बार, ठीक है, चलिएगा। dy ऐसे, dy, d2y, d3y, ऐसे ही आप dny, इस तरीके से हम इनको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। पहले डेरिवेशन को, यानी पहले फर्स्ट डेरिवेटिव को हम dy/dx से, या y1 से, या f'(x) से, या dy से प्रदर्शित कर सकते हैं। d2y का मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये है कि इस y का 2 बार अवकलन करना है, इसका मतलब थर्ड डेरिवेटिव निकालना, थर्ड डेरिवेटिव ऑफ y, ठीक है, इस तरीके से। f3' का मतलब समझ गए, यानी कि इसका थर्ड डेरिवेटिव ऑफ y बोलेंगे, ठीक है। इस तरीके से हम इनको नोटेट करते हैं, यानी कि इसको नोटेशन के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। या आप इसको ऐसे भी दिखा सकते हो, इसको y' कह सकते हो, इसको y" कह सकते हो, इसको y'' कह सकते हो, इसको yn भी कह सकते हो। मतलब समझ ही गए होंगे, आपको कहीं पे भी इस टाइप से दिखाई देगा तो आप समझ जाओगे। जैसे कि आपको एक क्वेश्चन में आपको अब देने जा रहा हूँ, तो अब आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। कुछ इसके फॉर्मूले हैं जो मैं आपको लिखवाऊंगा अगली वीडियो में। फिलहाल यहाँ पे देखिएगा, कुछ चीज़ें मैं आपको सिखाना चाह रहा हूँ जो कि आप सीख लोगे, फिर इसके कुछ सूत्र मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। चलिए, कुछ सूत्र आपको मैं बताऊंगा, लेकिन उससे पहले एक सवाल है आपका, बहुत ही प्यारा सा सवाल है। क्वेश्चन इस तरीके से दे रखा है आपको, क्वेश्चन y = a sin mx plus b cos nx if
if then prove that y2 plus m square y is equal to 0। ये आपको प्रूव करना है, ठीक है। चलिएगा, कोई दिक्कत नहीं। देखिए समस्या कहाँ पर आती है, जब आप चीजों को सीखते नहीं, सीखोगे तो कभी समस्या नहीं आएगी। अभी हमने क्या बताया, हमने इस y2 का मतलब क्या है कि दूसरी बार अवकलन, और ये y तो नॉर्मल है ही है। चलिएगा, तो हम पहले लिख ले रहे हैं y इज इक्वल टू, हम क्या लिख ले रहे हैं, y बराबर a साइन mx प्लस b cos mx। इसको समीकरण 1 मान लो। नाउ अब हम इसका फाइंड करेंगे डेरिवेटिव्स। फर्स्ट डेरिवेटिव समझ लो y2 है ना, तो पहले हम y1 निकालेंगे। अब यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली y1 का मतलब क्या है कि इसका डेरिवेटिव कर देंगे x के रेस्पेक्ट में। एक बार डेरिवेटिव करेंगे, a तो बाहर आ जाएगा, साइन, देखिए साइन mx ले रखा है, तो ऐसा समझो कि ये वाली चीज आपकी x है, साइन x का क्या हो जाएगा, cos x हो जाता है यदि ये x होता। लेकिन यहाँ पे x की जगह पे क्या है, x की जगह पे mx है। जो x की जगह पर होता है उसका फिर दोबारा से अवकलन करना पड़ता है, mx का दोबारा से करेंगे। अब m अपने आप में यहाँ पे कांस्टेंट हो जाएगा, और तो m बाहर, और x का अवकलन कितना, 1 हो जाएगा। तो कुल मिलाकर बात ये हो गई कि भैया इसका साइन mx का अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा, cos mx इंटू केवल m, क्यों केवल m, क्यों ये m इंटू 1, क्योंकि x का तो 1 हो जाएगा, m अपने जो का क्यों। चलिएगा, ठीक है, इस तरीके से प्लस ये b cos mx का, तो समझो कि ये वाली चीज आपकी x है, तो cos x का क्या होता है, माइनस साइन x होता है। साइन x की जगह पर क्या, mx, जो x की जगह पर है उसका दोबारा से अवकलन करेंगे, mx का दोबारा से अवकलन करेंगे तो क्या आएगा, m आएगा केवल। तो नाउ दिस इक्वेशन कैन बी रिटन एज, इस तरीके से हम लिख सकते हैं इसको, a m cos mx, ठीक है, माइनस यहाँ पर आएगा, माइनस b, ये m यहाँ पर आ जाएगा, और ये साइन mx ये आ जाएगा, ठीक है। चलो इसका फिर अगेन डिफरेंशिएशन कर दीजिए अगेन। तो अब इसका y2 निकालेंगे तो इसका फिर दोबारा से अवकलन करना पड़ेगा x के रेस्पेक्ट में। चलिएगा, am जो करते हो, चलिएगा cos mx का आपको बताइए, अभी हमने निकाला था cos mx का, ये हो गया। कैसे, इस वाली चीज को x समझो, साइन cos x का माइनस साइन x होता है, माइनस साइन x की जगह पे mx है, जो x की जगह पे होता है उसका दोबारा से करेंगे, mx का करेंगे तो m आ जाएगा। ऐसे ही माइनस bm, अब ये साइन x, इसको x मान लो, साइन x का cos x हो जाएगा, cos x की जगह पे mx आ जाएगा, जो x की जगह पे आता है उसका दोबारा से करेंगे, mx का करेंगे तो केवल m आ जाएगा। इसको हम थोड़ा सा और मॉडिफाई करके लिखेंगे, तो y2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये देखिएगा m इधर आ जाएगी, माइनस a m स्क्वायर साइन mx, ठीक है, माइनस b की मल्टीप्लाई इधर कर देंगे तो b m स्क्वायर cos mx, इसको समीकरण 2 मान लो, ये समीकरण 2 आ गई, ठीक है। हमको क्या निकालना है, हमको तो ये बराबर ये चीज प्रूव करनी है। चलिएगा, हमारी दोनों चीजें निकल आई, y हमारे पास समीकरण 1 में होगी, y2 ये हो गया। अब लेंगे हम LHS ले लेते हैं। LHS क्या है, y2 प्लस m स्क्वायर y2 y m स्क्वायर y। चलिए, y2 की वैल्यू क्या है, ये है माइनस a m स्क्वायर साइन mx, फिर माइनस b m स्क्वायर cos mx, ठीक है, प्लस m स्क्वायर y की वैल्यू क्या है, y की वैल्यू ये है समीकरण 1 से, a साइन mx प्लस b cos mx, ये होगी। m स्क्वायर की मल्टीप्लाई कर देंगे, a m स्क्वायर साइन mx माइनस b m स्क्वायर cos mx प्लस, अब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, a m स्क्वायर साइन mx प्लस b m स्क्वायर cos mx। अब देखिएगा आपको क्या चीज दिखाई दे रही है, इस वाली चीज से माइनस a m स्क्वायर साइन mx, ये प्लस का ये कट गया,
इससे ये वाला कट गया, क्या आ गया, 0 आ गया। क्या यही आपका RHS है, 0 ही है ना RHS, यही तो प्रूव करना था, प्रूव। सबसे सिंपल, और इस टाइप के सवाल आपने बहुत किए होंगे, ठीक है। चलिएगा कर लीजिए, ठीक है, बहुत जल्दी इसको कर लीजिए। फिर आगे हम एक सवाल और मैं आपको कराता हूँ, बहुत ही शानदार प्रश्न है एक। चलिएगा जल्दी से कर लीजिए इसको, ठीक। चलिए एक क्वेश्चन है आपका, if y is equal to sin x, then prove that y2 plus y1 tan x plus y cos square x is equal to 0। देखिए बहुत ही प्यारा और इम्पोर्टेंट सवाल है, और इजी सबसे ज्यादा है। चलिएगा करते हैं, पहले हमने लिख लेंगे y इज इक्वल टू sin x, ठीक। अब इसका एक बार डिफरेंशिएशन करिएगा तो क्या हो जाएगा, y1, क्योंकि हमको y1 y2 और y की वैल्यू तो अपने आप में है समीकरण एक, ठीक है। पहले समीकरण दो, y1 की वैल्यू फिर y2 की वैल्यू, ये चीज निकालनी है, तो y1 क्या हो जाएगा, देखिए साइन, ये समझो कि ये वाली चीज ये साइन, यदि ये x होता तो साइन x का क्या हो जाता, cos x हो जाता है, cos, और x की जगह पर क्या आ जाता, साइन x आ जाता, ठीक है। जो x की जगह पर होता है तो हम उसका दोबारा से करते हैं, देखिए साइन x होता केवल तो साइन x का cos x हो जाता, लेकिन यहाँ पे x की जगह पे साइन x है, तो जो हमने माना कि साइन x को हमने x मान लिया दिमाग में, जिसको मानते हैं समझते हैं, जिसको हम मान लेते हैं, हमने मान लिया कि ये x है, ब्रैकेट के अंदर x है, जो ब्रैकेट के अंदर है उसका दोबारा से करना पड़ेगा, तो साइन x का क्या हो जाएगा, cos x। इंटर में तो इतना पढ़ के ही आए होंगे यार, ठीक है। चलिएगा तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, y1 इज इक्वल टू, cos को आगे लिख देंगे आप, cos x इंटू cos sin x, ठीक है, ये हो जाएगा, ठीक है। इसको समीकरण 2 में आएगा। अब इसका दोबारा से अवकलन करेंगे तो कैसे करेंगे भाई, इसका दोबारा से अवकलन करेंगे तो बड़ी समस्या आ जाएगी, क्यों, क्योंकि यहाँ पे अपने आप में ये एक फंक्शन बन जाएगा और ये अपने आप में एक फंक्शन दूसरा बन जाएगा, तो इसमें दो फंक्शनों वाला रूल लगेगा। कैसे, पहला फंक्शन दूसरे का अवकलन यानी कि cos sin x, फिर प्लस दूसरा फंक्शन cos sin x इंटू पहला फंक्शन क्या अवकलन d/dx cos x दिया जाएगा, ठीक है। चलिएगा अब आपका y2 इज इक्वल टू cos x, cos sin x, ध्यान से समझिएगा, cos sin x, तो इसका क्या करेंगे, समझो cos x, यदि ये cos x होता तो इसका हो जाता माइनस साइन x, x की जगह पर क्या है, sin x है, तो जो x की जगह पर होता है उसका दोबारा से अवकलन करेंगे तो sin x का क्या हो जाएगा, cos x हो जाएगा, प्लस ये cos sin x है इंटू cos x का क्या हो जाएगा, माइनस sin x हो जाएगा, ठीक है। तो कुल मिलाकर ये y2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसको माइनस को मैं बाहर लिख दूंगा, माइनस और cos की cos से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर x और ये sin x, ये पूरा तीनों एक चीज में आ गए। ऐसे ही ये माइनस आगे आ जाएगा, माइनस sin x में आगे लिख दे रहा हूँ इंटू cos sin x, ये यहाँ का, ठीक है। चलिए ठीक, चाहो तो इसको समीकरण 3 लिख सकते हो। अब समीकरण 1 2 3 से यदि हम इसमें रख देंगे सारी वैल्यू को तो देखो क्या आएगा, ठीक है। LHS हाँ सही है, LHS क्या है, y2 प्लस y1 tan x प्लस y cos स्क्वायर x, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए y2 की वैल्यू क्या है, y2 की वैल्यू है माइनस cos स्क्वायर x
इंटू साइन साइन एक्स, फिर माइनस साइन एक्स कॉस साइन एक्स, ये हो जाएगा। ठीक है, फिर y1 की वैल्यू कहाँ है, ये y1 कॉस एक्स कॉस साइन एक्स इंटू टेन एक्स था, तो इसको टेन एक्स लिख दो। ठीक है, चलिएगा। अब मैं यहाँ पर देखिएगा टेन एक्स को, मैं यहाँ पर देखिएगा इस टेन एक्स को मैं साइन एक्स बटे कॉस एक्स लिख सकता हूँ। ठीक है, प्लस वाई कॉस स्क्वायर एक्स, वाई की जगह पे क्या था, वाई की जगह पे ये था, वाई की जगह पे तो वाई की जगह पे क्या है, वाई की जगह पे है ये साइन एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, ये वाला कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, अब देखिएगा इससे कॉस एक्स से ये वाला कॉस एक्स कट गया तो क्या बचेगा, ये देखिएगा ये बचेगा आपका माइनस कॉस स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स प्लस, सॉरी माइनस, ये माइनस लिया ये वाला साइन एक्स कॉस साइन एक्स बचेगा प्लस, देखिएगा इस साइन को मैं आगे लिख दूंगा साइन एक्स और कॉस, और ये बचेगा आपका साइन एक्स। ठीक है, प्लस इस कॉस को मैं आगे लिख दूंगा कॉस स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स, ये बचेगा। ठीक है, अब देखिएगा इस वाले से ये वाला पूरा का पूरा कट जाएगा, ये साइन कॉस साइन एक्स, ये माइनस का ये प्लस का, और ये वाला पूरा प्लस का और ये वाला पूरा माइनस का, ये कट गया बराबर 0। यही क्या है आपका आर एच एस प्रूफ। ठीक हो गया ना, हो गया प्रूफ। हर चीज अपने आप में अलग महत्व रखती है, हर सवाल अपने आप में अलग महत्व रखता है, इसलिए इसको कर लीजिएगा। ये वाला सवाल आपका कानपुर बीएससी, गोरखपुर बीएससी और आपका बुंदेलखंड बीएससी, यानी बुंदेलखंड कानपुर और इनमें आ चुका है ये वाला सवाल। चलिएगा, बहुत ही प्यारा और एक साधारण सा सवाल है, लेकिन है इम्पोर्टेंट एकदम। ठीक है, चलिएगा आगे कुछ आपका, चलिए और इतनी चीज़ें कुछ खास हैं नहीं, चलिएगा। और बाकी का तो कुछ, हाँ कुछ नई चीज़ आपको हम कराएंगे कल। ठीक है, क्योंकि आज का केवल हमारा यही था कि वीडियो आपको थोड़ा सा मिल जाए, क्योंकि आज पढ़ाने का मूड नहीं था, लेकिन फिर भी आपके लिए वीडियो बनाया है, तो इसको कर लीजिएगा, बाकी कराएंगे हम कल। ठीक है, चलिए, तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। कल बहुत ही अच्छी चीज़ आपको चलाएंगी। ठीक है, कुछ मैं आपको फॉर्मूले आपको दे दूंगा, उनको कर लीजिएगा। कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ मैं आपको कराने वाला हूँ, तो उसको आप कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए, जय।